पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है और अपोजिशन जमातें जो प्रेशर डाल रही हैं, क्या तहरीक इंसाफ प्रेशर में आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मदनी साहब, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। तो मुझे थोड़े से स्पीड में बोलना पड़ेगा आपके जी। हंस पे वो। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह की सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में बनने जा रही है, ये तो इसका एक लाजमी मुतकाज़ी थे जिस तरह के हालात थे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ बतौर एक तजज़िया निगार तजज़ियेकार कि जिस तरह एहतसाब का अमल तेज़ होता जा रहा है, जरदारी साहब की गर्दन भी मापी जा रही है और नवाज शरीफ साहब भी पेशियाँ भुगत रहे हैं और साथ में नैब जो है शहबाज शरीफ साहब पे भी हाथ डाल रही है। तो ये ख़ुद को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश है कि आपस में मिल बैठ के वहीं शहबाज शरीफ साहब जो कल तक नारे लगा रहे थे कि अवाम का लूटा हुआ पैसा जरदारी के पेट से निकालेंगे हाथ डाल के, जरदारी को लाहौर में घिसेड़ेंगे, वो कह रहे हैं जी आप आए हमारे सरपरस्त बने, हमारी सरपरस्ती करें। ये टोटल चोरों का जो है अली बाबा और 40 चोर मिल गए हैं दोबारा से हुकूमत को प्रेशर में लाने के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब प्रेशर में आएंगे। अच्छा, तो चलें ये तो हो गया, लेकिन जो इमरान खान साहब की हुकूमत के लोग हैं, जाहिर सी बात है वो तो प्रेशर ले रहे हैं। कल भी एक उनके रहनुमा ने कह दिया कि जरदारी साहब सिस्टम को डी रेल करना चाहते हैं। तो फिर तो इससे तो ये लगता है, फिर दूसरी तरफ से खुद तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुद आवाज़ें उठा रहे हैं कि फवाद चौधरी ठीक नहीं अपनी कारकर्दगी दिखा रहे और माशी तौर पर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अभी तक ठीक नहीं हो रही। इससे तो ये लगता है कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर भी प्रेशर का शिकार देखिए, है। जरदारी साहब का जहाँ तक मामला है, वो एक पाकिस्तान के सीनियर हमारे सियासतदान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है, बहुत खूबसूरत बात करते हैं। हाफिज़ हुसैन साहब, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, उन्होंने खूबसूरत बात की कि जरदारी साहब जो है एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। जरदारी साहब का ये मामला, जरदारी में भी जो है अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर जरदारी साहब जेल में होंगे, बात ख़त्म होगी। अच्छा, जेल में जा सकते जी हैं? जी बिल्कुल जा सकते लेकिन जरदारी साहब के इतने हाथ बड़े हैं कि उनके बड़े बड़े जो उनके साथ वाले लोग थे, डॉक्टर आसिम और अब्दुल मजीद लवाई, सबको पकड़ा गया, लेकिन अभी तक वो तो नहीं, अभी उनको इसीलिए आखिरी जितने चीख चिल्ला रहे हैं यानी ये सिर्फ अदालत इसी उनको वजह से रिलीफ नहीं देगी। नहीं दे रही है। बिल्कुल ख्वाजा बरादरान को तो बेचारों की जमानतें भी मुस्तरद होगी, फिर भी उनको नहीं, पकड़ बेचारे लिया। नहीं है, मुल्क का पैसा लूटा है उन्होंने, मुल्क को खाया, कैसे अच्छा, बेचारे हो गए? तो फिर जरदारी को क्यों नहीं पकड़ रहे? जरदारी को पकड़ रहे हैं, इसीलिए जरदारी चीख चिल्ला रहे हैं। अभी आपस में जो मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, अब हुकूमत गिराने की बात कर अच्छा, रहे हैं। अवाम की मुंतखब हुकूमत को आप कैसे गिराने की बात करेंगे? आप अपने माजी को दोनों पार्टियां उठा के देखें, एक दूसरे को घिसेड़ने की बातें, और एक दूसरे को, यही जरदारी साहब थे जो नवाज शरीफ से मिलने के लिए आज तरस रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि उनसे मेरी मुलाकात करा दे। आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जरदारी साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मेरी मीटिंग करा दें, मैं तैयार हूँ मीटिंग करने के लिए। कल तक यही जरदारी साहब थे जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है मजबूरी में होता है तो पाँव पकड़ते हैं, अगर मजबूरी में नहीं हो तो गर्दन पकड़ते हैं। अच्छा, एक और जो खबर कल सामने आई कि नवाज शरीफ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने एक कैमरामैन सहाफ़ी पर तशद्दुद किया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मजम्मत की जा रही है। नवाज शरीफ ने ख़ुद भी माजरत की है लोगों से कि हम इसकी तहकीकात में भरपूर ताउन करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें सहाफ़ियों का भी कसूर है कि चूँकि वो अंदर घुस जाते हैं, फिर उनके गार्ड को भी एक्शन लेना पड़ता है? दूसरी तरफ से कुछ जो बड़े बड़े सियासतदानों के करीब लोग होते हैं उनके अंदर एक बहुत तकब्बुर होता है, वो समझते हैं कि कोई भी करीब ना आए। तो इसमें खुद सियासतदानों का कसूर है या फिर सहाफ़ियों का या अवाम का, कौन कसूरवार है? इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि इस तरह के वाक़यात, कोई गार्ड इस तरह की बड़ी जो है एक्शन, जब तक उसको ये यकीन ना हो कि पीछे जिस शख्सियत का मैं गार्ड हूँ वो उसके जो है हाथ मेरे ऊपर होगा, वो अप्रिशिएट करेगा, वो हौसला रखेगा मेरे ऊपर, जब तक वो उसका जहन ना हो वो ये इक़दाम नहीं कर सकता है। उसको पता है कि मैंने ये जो काम किया है इस पे मुझे इनाम भी मिलेगा। मीडिया में और बातें होती है, लेकिन ऑफ कैमरा कुछ और बातें होती है। एक तो ये है कि ये जो है उनकी जो जागीरदाराना सोच है, जो उनका एक फिरौनियत का एक वो था राज और सोच, अभी तक नवाज शरीफ के गर्दन से सरिया नहीं निकली। एक बात ये। दूसरी, आपने दुरुस्त बात की कि सहाफ़ियों का भी एक, देखिए इन्होंने, इनका जो वो था समा का रिपोर्टर था, चीफ रिपोर्टर था, इनके बारे में ये अभी एक खबर तो ये भी चली कि इन्होंने जो है गार्ड के माथे पे कैमरा मारा था। तो गुथम में इस तरह की दोनों तरफ से कसूर है। तो इसकी रोकथाम दोनों की तरबियत करनी चाहिए। दोनों की तरबियत, देखिए हमारे मीडिया की तरबियत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया के साथ हम सब खड़े हैं, पूरी कौम मीडिया के साथ खड़ी है। मीडिया की एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया जिस तरह की हरकतें करता है उसमें तो ज़ाहिर है इस तरह के